All right, good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Good evening everyone. चलिए let's get started. मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस हम लोग कर रहे थे। उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी पूरी टीम के साथ मिलवा देता हूं। तो ये है हमारी पूरी एकाग्रता की टीम, आप यहां पर अपने सामने देख सकते हैं। ये एकाग्रता के सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप लोगों ने आज पहली बार क्लास को ज्वाइन किया तो हियर यू कैन सी ऑल दी एकाग्रता फीचर्स के यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। हम लोगों के पास दो चीजें हैं सीए फाउंडेशन में, महापैक और महापैक प्रो। अब इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोग देख सकते हो और उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं, और महापैक आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो सारी डिटेल्स भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। राइट अच्छा, अब ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना होगा। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जब आप लोग आओगे तो आपको ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना होगा और यहां पर स्क्रॉल करके आपको यहां एकाग्रता सीए दिख जाएगा। जब आप एकाग्रता सीए पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना। जब सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। राइट, सो वी हैव महापैक प्रो, वी हैव कॉम्बो सीए फाउंडेशन प्लस सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, ये भी यहां पर आ गया है। तो सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स का अगर आपको कॉम्बो लेना है, मतलब एक ही बार में काम खत्म होने वाली चीज वो वाली चीज है, तो अगर आप ये वाला महापैक का कॉम्बो लेते हो तो आपको सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सारे टीचर्स की सारी क्लासेस की फुल एक्सेस मिल जाती है। तो एक बार में पेमेंट करके आपका काम खत्म हो सकता है टिल द टाइम यू अपीयर फॉर सीए इंटरमीडिएट। बाकी फाउंडेशन का महापैक ये रहा, और सीए फाउंडेशन में अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है जो कि जनवरी 25 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये बैच अभी इसी महीने शुरू हुआ है, अक्टूबर में ही शुरू हुआ है, और ये जनवरी 2025 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा यूजफुल बैच है। यहां पर अकाउंट्स आपको पढ़ा रहे हैं अंशुल सर और दर्शन सर मिलके, लॉ आपको पढ़ा रहे हैं आदर्श जोशी सर, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहे हैं प्रिंस सर, और मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं जतिन देमला सर। यहां पर इस वाले बैच में मैथ्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। राइट, तो ये आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को बुक्स चाहिए तो ये आप बुक्स का देख सकते हो। तो दिस इज ऑल दैट इज अवेलेबल फॉर सीए फाउंडेशन ऑन एकाग्रताज ऑन अड्डा 24/7 वेबसाइट। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, और इसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हम लोगों ने फिर मैथमेटिक्स ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब समझा, फिर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझा। हम लोगों ने बस नाम ही पढ़े सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज सिंपल इंटरेस्ट राइट नाउ। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और अब हम लोग आ गए हैं आगे। ठीक है, रेट से रिलेटेड भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, और अब आओ इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो a sum of money amounts to 6,200 rupees in 2 years and 7,400 rupees in 3 years. The principal and rate of interest are. अब देखो, ध्यान देना, a sum of money amounts to 6,200 rupees and in 2 years, मतलब एक पैसा मैंने आज डाला, 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 6,200 रुपीज। ठीक है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 6,200 रुपीज, और 3 साल बाद उस पैसे की वैल्यू हो गई 7,400 रुपीज। ठीक है, 3 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 7,400 रुपीज। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। अब पता है इसमें ना बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में अगर मैं आऊं तो ऑप्शन ए के हिसाब से दिस हैज टू बी द प्रिंसिपल एंड दिस हैज टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 3,800 प्रिंसिपल है और 31.57% इज व्हाट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इसको ट्राई करता हूं कि अगर मेरा प्रिंसिपल 3,800 है और मेरा रेट 0.3157 है, तो क्या 2 साल के बाद अमाउंट 6,200 रुपीज होगा? आओ देखते हैं। तो अमाउंट विल बी P इंटू 1 प्लस IT, P इंटू 1 प्लस IT, तो P इज कितना, 3,800 इंटू 1 प्लस 0.3157 इंटू 2, ये है। ठीक है, ये है। अब एक बार इसको कैलकुलेटर पे मैं बुलाता हूं और कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो वी हैव 0.3157 इंटू 2 प्लस 1 इंटू कितना, 3,800। फिर से 0.3157 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3800, ये कितना आता है, ये आ गया 6199.32, which is approximately equal to 6,200 rupees। ठीक है, 6199.32 आ गया, which is approximately equal to 6,200 rupees। तो एक तरह से तो अभी हम लोगों को लग रहा है ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। राइट, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेट है। अच्छा, 3 साल में अमाउंट कितना बन रहा है, 3 साल में अमाउंट बन रहा है 7,400 रुपीज। 3 साल में अमाउंट कितना बन रहा है, 3 साल में अमाउंट जो बन रहा है वो है 7,400 रुपीज। तो एक बार आओ ट्राई करते हैं कि अगर मेरा प्रिंसिपल 3,800 रुपीज है, वही यही सेम फर्स्ट ऑप्शन वाली फिगर्स को यूज करके, कि अगर मेरा प्रिंसिपल 3,800 रुपीज है
अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.3157 है और अगर मेरा टाइम 3 इयर्स है, तो क्या अमाउंट 7400 आ रहा है? तो लेट्स सी, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी, तो ये आ जाएगा 3800 इंटू 1 प्लस 0.3157 इंटू 3। इसको हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, 0.3157 इंटू 3 प्लस 1 इंटू कितना, 3800। ये कितना हो गया, ये आ गया 7398.38 which is approximately equal to 7400 rupees and hence option A will be your answer and hence option A जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी की तरह से ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। आई होप ये वाली बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। तो सीए फाउंडेशन में कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप बस ऑप्शंस को ट्राई करोगे और आपका आंसर बहुत आराम से निकल आएगा। यू डोंट हैव टू गेट इनटू द कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन अब यहां पर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताने जा रहा हूं, और वो दूसरा तरीका कुछ ऐसा है। पहली बात तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको दूसरा तरीका, उसको समझना, क्योंकि यहां पर ना आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, यहां पर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये लोग रेट नहीं देते, ये लोग रेट नहीं देते। ठीक है, ऑप्शंस में रेट नहीं देते और ये सिंपली इतना दे देंगे, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200 रुपीज इन 2 इयर्स एंड 7400 रुपीज इन 3 इयर्स। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर द प्रिंसिपल, या फिर सिंपली बोल देंगे द प्रिंसिपल इज। तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, तो बताओ तो प्रिंसिपल कितना होगा। और कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेंगे। इनफैक्ट इसको ऐसे ही करते हैं, इनफैक्ट इसको ऐसे ही करते हैं, प्रिंसिपल हटा दो, प्रिंसिपल हटा दो, प्रिंसिपल हटा दो, रेट, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे अगर मान लो दोनों में से कोई भी एक चीज भी अगर मिसिंग हुई तो हमारे ऊपर कोई हिंड्रेंस ना आए, हम इसको सॉल्व कर पाए। तो आप जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, और ये जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, इस तरीके को यूज करके मैं पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन के मैथ्स में, स्पेशली इन दिस चैप्टर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में ये वाला तरीका मैं यूज करता रहूंगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। ठीक है, मैं बनाने जा रहा हूं एक टाइमलाइन, मैं बना रहा हूं क्या, एक टाइमलाइन। ये है 0, ये है 0। तो जब भी मैं 0 लिखूंगा ना, तो दिस रिप्रेजेंट्स टुडे, आज, 0th पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आज की वैल्यू। और ये यहां पर मैंने लिखा 2 और ये यहां पर मैंने लिखा 3। यहां पर सपोज मैंने लिख दिया कहीं पर 1। ठीक है, अब ये बराबर बराबर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो दिस इज द 0th पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये आज की वैल्यू है, ये आज से 1 साल बाद की वैल्यू, ये आज से 2 साल बाद की वैल्यू, और ये आज से 3 साल बाद की वैल्यू। इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, व्हेनेवर आई ड्रॉ दिस टाइमलाइन, तो द 0 विल रिप्रेजेंट द वैल्यू टुडे, 0th पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आज की वैल्यू। ये जो 1 है, दिस विल रिप्रेजेंट द वैल्यू 1 ईयर फ्रॉम टुडे, आज से 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद, यानी 1 साल के एंड की वैल्यू ये रही, 2 साल बाद की वैल्यू ये होगी, और 3 साल बाद की वैल्यू ये होगी। अब सुनना मेरी बात, 2 साल बाद अमाउंट कितना है, 6200 रुपीज। 2 साल बाद अमाउंट है 6200, और 3 साल बाद अमाउंट कितना है, 3 साल है 7400 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 7400 माइनस 6200, 7400 माइनस 6200 कितना आता है, 1200 रुपीज आता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में 1200 रुपीज का इंटरेस्ट मिला होगा? क्या मैं कह सकता हूं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में 1200 रुपीज का इंटरेस्ट मिला होगा? यस, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास निकल कर आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1200 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1200 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यह बात मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर यहां पर 1200 रुपीज निकल कर आया कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में इस 1 साल में 1200 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर से सेकेंड ईयर के बीच में भी 1200 रुपए का ही इंटरेस्ट मिला होगा, और 0th पॉइंट ऑफ टाइम से 1 साल पहले साल भी 1200 रुपए का ही इंटरेस्ट मिला होगा। हर साल 1200 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा।
ठीक है, हर साल 1200 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। 0th पॉइंट ऑफ टाइम 1 2 3, दिस रिप्रेजेंट्स 2 साल के बाद की वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट्स 3 साल के बाद की वैल्यू। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कि 6200 इज द वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स एंड 7300 इज द वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। मैंने कहा चलो सेकंड ईयर के एंड में 6200 और थर्ड ईयर के एंड में 7400, तो दिस माइनस दिस 1200 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम सेकंड ईयर टू थर्ड ईयर। मतलब इस एक साल में जो इंटरेस्ट अर्न किया वो कितना है, वो 1200 रुपए का है। और मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, हर साल सेम होता है। तो ये 1200 का इंटरेस्ट अगर यहां से यहां पर अर्न किया तो यही 1200 का इंटरेस्ट इस एक साल में भी अर्न किया होगा और यही 1200 का इंटरेस्ट इस एक साल में भी अर्न किया होगा। अब एकदम कॉमन सेंस लगाओ ना यार, अगर यहां पर मैं बोलूं कि ये है P, तो आपको नहीं लगता कि दिस P प्लस 1200 शुड बी इक्वल टू 6200? अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है ना, तो प्रिंसिपल है P, 1200 प्लस 1200 इज इक्वल टू व्हाट, 6200 रुपीज। तो P प्लस 1200 इज इक्वल टू 6200 रुपीज। तो ये कितना हो गया, P प्लस 2400 इज इक्वल टू 6200 रुपीज। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6200 माइनस 2400, तो ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6200 माइनस 2400, ये कितना आ गया, ये आ गया 3800 रुपीज। ये कितना आ गया, ये आ गया 3800 रुपीज। और एक बार अगर मेरे पास प्रिंसिपल आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। प्रिंसिपल अगर मेरे पास 3800 है, अमाउंट मेरे पास कितना है 6200, अमाउंट 6200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है, 2 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है। तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, A माइनस पी अपॉन PT, A माइनस पी अपॉन PT। कल ही तो देखा 6200 माइनस 3800 अपॉन 3800 इंटू 2। आओ कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैसे आएगा, ये क्या आएगा, 6200 माइनस 3000, सॉरी पहले तो डिनोमिनेटर कर ले, 3800 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस 6200 माइनस 3800 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू कितना आया, 0.3157 आ गया, 0.3157 आ गया। तो 31.57%, 31.57%। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, वेरी नाइस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। अब इसमें मैं एक छोटा सा वेरिएशन और कर रहा हूं। मान लो ये लिखा होता कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200 रुपीज इन 2 इयर्स एंड 7400 रुपीज इन 5 इयर्स। मान लो ये ऐसे लिखा होता, मान लो ये लिखा होता 5 इयर्स में, तो फिर हम किस तरह से करते, तो देखो हम ऐसे अपनी टाइमलाइन बनाते, सिंपल, एकदम सिंपल तरीका, 0 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये मैंने बनाई अपनी टाइमलाइन, ये मैंने बनाई अपनी टाइमलाइन 0 1 2 3 4 5। दूसरे साल के एंड में कितना, 6200, 6200। पांचवें साल के एंड में कितना, 7400, पांचवें साल के एंड में 7400। ये हो गया। अब देखो आप 7400 माइनस 6200 कितना आया, 1200 रुपए आया। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, फिर से देख लो, 7400 माइनस 6200 कितना आया, 1200 रुपए आया। लेकिन अब ये 1200 इन 3 सालों का इंटरेस्ट आया है। देख लो, सेकेंड ईयर से लेकर 5th ईयर, मतलब सेकेंड से थर्ड, 1 2 और ये 3, ये 3 सालों का इंटरेस्ट आया कितना, 1200 रुपए। पहले जब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 7400 इज एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है, तो हम लोगों ने थर्ड ईयर से और सेकेंड ईयर के बीच का डिफरेंस निकाला था, तो वो 1 साल का निकला था। अभी यहां पर क्या है, अभी ये 7400 थर्ड ईयर के एंड में खड़ा है या ये 7400 5th ईयर के एंड में खड़ा है, ये 7400 5th ईयर के एंड में खड़ा है। तो ये जो 7400 माइनस 6200 हम लोगों ने निकाला 1200 रुपए, ये 3 साल का इंटरेस्ट है। ये क्या है, ये 3 साल का इंटरेस्ट है। तो 1200 रुपए 3 साल का इंटरेस्ट है, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो हर साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, हर साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 400 400 400 400 और 400। अब यहां पर आ जाएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल प्लस 400 इज इक्वल टू 6200 रुपीज।
ठीक है, प्रिंसिपल प्लस 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 6,200 रुपीज। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6,200 माइनस 800। तो प्रिंसिपल कितना निकलता? 6,200 माइनस 800 एंड दिस वुड बी 5,400। दिस वुड बी 5,400। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5,400। तो अब अगर आपको रेट भी निकालना है तो प्रिंसिपल है 5,400, अमाउंट है 6,200, टाइम कितना है 2 साल का, और रेट आपको निकालना है तो आई वुड बी ए माइनस पी अपॉन पी टी। तो दिस इज 6,200 माइनस 5,400 अपॉन 5,400 इंटू 2। 5,400 इंटू 2 इज इक्वल टू एम प्लस क्या? 6,200 माइनस 5,400, 6,200 माइनस 5,400 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू ये इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलता? 7.41%। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता 7.41%। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन वाला मेथड है ना, ये काफी लंबा आपको लेकर जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर ये टाइमलाइन बनाना आप लोगों ने सीख लिया तो फिर मजा आ जाएगा। तो फिर आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत आराम से फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आओ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट ये है। अच्छा, टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने का भी बड़ा सिंपल सा हो गया। अगेन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी। तो टाइम कैसे आएगा? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी टी करके आ जाएगा। और बाकी हम लोगों को मालूम है सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ए माइनस पी। तो ए माइनस सॉरी ये पी आई आएगा। ठीक है, या ए माइनस पी अपॉन पी आई। ठीक है, तो जैसे रेट के 2 फॉर्मूलाज थे ना, रेट के 2 फॉर्मूलाज थे, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पीटी, और रेट का जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था? ए माइनस पी अपॉन पीटी। उसी तरह से टाइम के भी 2 फॉर्मूलाज हो गए। टाइम के 2 फॉर्मूलाज कौन से हो गए? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी आई, या फिर दूसरा फॉर्मूला हो गया ए माइनस पी अपॉन पी आई। ए माइनस पी अपॉन पी आई, सिंपल। ठीक है, आओ देखो, तो ये सब आपको दिया है, द नंबर ऑफ इयर्स आपको निकालना है। तो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी आई। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना? 10,000 अपॉन पी, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 10,000 थोड़ी हुआ, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी आई, ये है टाइम। ठीक है, तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज 2,500 अपॉन पी इज 10,000 इंटू टाइम, नहीं इंटू आई, तो 0.125, 12.5% है ना, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 0.125 एम प्लस 2,500 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 2 years. 2 years is your answer. ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल 8,500, अमाउंट 10,200, रेट आपको ये दिया हुआ है, टाइम कितना होगा? तो टाइम विल बी इक्वल टू ए माइनस पी अपॉन पी आई। तो ए इज व्हाट? ए इज 10,200 माइनस पी इज 8,500 अपॉन 8,500 इंटू आई इज 0.125। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8,500 इंटू 0.125 एम प्लस 10,200 माइनस 8,500 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 1.6। अब ये क्या आया? ये आया 1.6 years। ठीक है, तो ये आया 1.6 years। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो, अब 1 year 7 months, 2 years, देखो 2 years तो नहीं है, बट यहां पर कई सारे लोग पता है क्या सोचेंगे? दिस ऑप्शन सी। बल्कि ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी इज 1.5 years। 1.5 years इज 1.5 years। ऑप्शन सी इज 1.5 years, यानी 1.5 years। क्यों आपके मन में 1.5 years आ रहे हैं? क्योंकि आप लोग सोच रहे हो 1.6 years मतलब 1 year 6 months, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ना। 1.6 years का मतलब 1 year 6 months थोड़ी होता है। 1.6 years को कैसे आप करोगे? ये होगा 1 year प्लस 0.6 year प्लस 0.6 ईयर। अब आपको इस 0.6 को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो मंथ्स में कैसे कन्वर्ट होगा? ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो। ये पहली क्लास में सीखा था परसों हम लोगों ने। ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाई इट विद 12।
मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए यू डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये हो गया 1 ईयर प्लस, अब 0.6 ईयर है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 0.6 इंटू 12 कितना आ गया 7.2, तो ये आ गया 7 मंथ्स। ठीक है, ये आ गया 7 मंथ्स, तो 1 ईयर 7 मंथ्स, तो 1 ईयर 7 मंथ्स, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, इट्स 1.6 ईयर्स, तो या तो यहां पर कहीं पर 1.6 ईयर्स लिखा हुआ होता, 1.6 तो लिखा नहीं है, तो इट विल बी 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर, तो 0.6 ईयर्स को मंथ्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करके ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आओ नेक्स्ट। Rahul invested 70,000 rupees in a bank at the rate of 6.5% per annum simple interest rate. He received 85,925 after the end of the term. Find out the period for which the sum was invested by Rahul. ठीक है, तो राहुल ने कितना इन्वेस्ट किया, राहुल ने इन्वेस्ट किया 70,000 रुपीज, तो ये जो 70,000 रुपीज है ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, और किस रेट पे इन्वेस्ट किया, 6.5% के रेट से, तो 0.065 ये आ गया। उसके बाद आफ्टर द टर्म ही रिसीव्ड 85,925, तो ये जो 85,925 है ये हो गया अमाउंट, 85,925 ये हो गया अमाउंट। अब आपको पीरियड निकालना है, तो आपको टाइम निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टाइम इज इक्वल टू ए माइनस पी अपॉन पी आई, तो व्हाट इज ए, ए इज 85,925 माइनस व्हाट इज पी, पी इज 70,000 अपॉन 70,000 इंटू 0.065। ठीक, 70,000 इंटू 0.065 एम प्लस, और फिर 85,925 माइनस 70,000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एमआरसी इज इक्वल टू 3.5। इट्स 3.5 years, 3.5 years, ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो यस यस यस। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In what time will 85,000 rupees amount to 157,675 at 4.5% per annum? कितने समय में 85,000 रुपीज बन जाएगा 157,675? ठीक है, तो प्रिंसिपल यहां पर क्या हो गया, प्रिंसिपल इज 85,000, प्रिंसिपल इज 85,000, अमाउंट इज 157,675, रेट इज 0.045, टाइम हमें मालूम नहीं है, ए माइनस पी अपॉन पी आई, 157,675 माइनस पी 85,000 अपॉन 85,000 इंटू आई 0.045। ठीक है, तो ये हो गया 85,000 इंटू 0.045 m प्लस 157,675 माइनस 85,000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 19 years। ये आ गया 19 years। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो यस यस यस। ठीक है, तो 19 years इज योर आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। ये 10 साल में 2 गुना हो जाता है, ये 10 साल में 2 गुना हो जाता है। मतलब अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूं तो क्या 10 साल बाद ये 200 रुपए हो जाएगा? अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 साल बाद क्योंकि 2 गुना हो जाएगा तो अमाउंट विल बी 200 रुपीज? मैं इसमें कोई और भी फिगर्स ले सकता हूं, हाँ, कोई इसमें एज सच कंपल्शन नहीं है कि मुझे 100 और 200 ही लेना है। आपका मानो 1000 और 2000 ले लो, चलेगा। आपका मानो 50 और 100 ले लो, चलेगा। बस इतना ध्यान रखना कि प्रिंसिपल आप जो भी मानो, अमाउंट उसका डबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years। अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years। इन हाउ मेनी वेज द नंबर ऑफ years इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ इज। ठीक है, तो कितने सालों में ये 3 गुना हो जाएगा? 2 गुना कितने सालों में हो रहा है? ये 2 गुना हो रहा है 10 सालों में। ठीक है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years। ये 2 गुना हो रहा है कितने सालों में? 10 सालों में हो रहा है, तो ये 3 गुना कितने सालों में हो जाएगा? तो अब प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपए मानता हूं, अगर मैं यहां पर प्रिंसिपल 100 रुपए मानता हूं, तो अमाउंट में 200 रुपए लूंगा, तभी तो पैसा डबल होगा, तभी तो पैसा डबल होगा। कितने सालों में डबल हो रहा है? 10 सालों में डबल हो रहा है।
10 सालों में डबल हो रहा है। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट माइनस पी अपॉन पी टी। अमाउंट माइनस पी अपॉन पी टी 200 माइनस 100 अपॉन पी टी 100 इंटू 10। 200 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 10। कितना आया? 0.1 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.1। और अब मुझे निकालना है कि पैसा कितने सालों में 3 गुना होगा। मतलब अगर प्रिंसिपल मैं 100 लूंगा तो अमाउंट मुझे लेना होगा 300। और अब तो मुझे रेट भी पता है, अब मुझे सिर्फ टाइम ही तो निकालना है। यह बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपए लूंगा तो अमाउंट अब मुझे कितना लेना होगा? 300 लेना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा चलो अगर मान लो मैंने प्रिंसिपल 100 लिया तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट 200 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल तो तभी होगा, डबल तभी होगा, तो अमाउंट मुझे 200 लेना ही पड़ेगा। अब टाइम मेरा 10 years था, तो मैंने क्या किया? मैंने इसको यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब मैंने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट आया मेरा 0.10। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 0.10 आ गया। अब मैं सेम इंफॉर्मेशन यूज करके देखूंगा कि 3 गुना अगर मुझे करना है तो कितने सालों में होगा। 3 गुने के लिए क्या करना होगा? प्रिंसिपल मैं 100 लूंगा, अमाउंट 300 लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 10%। और अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम विल बी a माइनस पी अपॉन पी आई। तो दिस इज 300 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 0.10। ठीक, तो 100 इंटू 0.1 m प्लस 300 माइनस 100 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 20 years। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 years। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो यस यस यस। और इसी के साथ हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट यहां पर आकर खत्म हो जाता है और आप लोग यहां पर सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ देख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का यहां पर आकर खत्म हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। ठीक है, अब प्रिंसिपल निकालने के लिए I बाई IT यानी सिंपल इंटरेस्ट बाई IT, या दूसरा फॉर्मूला A अपॉन 1 प्लस IT, दूसरा फॉर्मूला A अपॉन 1 प्लस IT। फिर रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट अपॉन PT या फिर A माइनस P अपॉन PT। टाइम निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट अपॉन PI या फिर A माइनस P अपॉन PI। और इसी के साथ हम लोगों का आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे